अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मालेगांव का अच्छा सेठ। जी हाँ, शहर मालेगांव में बहुत सारे ऐसे सेठ हजरात हैं जो बहुत ही ज़्यादा नेक हैं, अच्छे हैं, मज़दूरों के साथ उनका रवैया बेहतर है। इस पावरलूम की मंदी से जूझती हुई सनत के बावजूद वो मज़दूरों का ख्याल रखते हैं और इसी बारे में बात करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और जैसा कि मेरा हमेशा ये पहलू रहा है कि समाज का जो कड़वा सच है वो आप लोगों के सामने पेश करूँ, पर इस बार मैं जो है एक ऐसा सच पेश करना चाहता हूँ जो कि कड़वा नहीं है, एक बेहतरीन सच है। और वो ये है कि मैंने कई छोटे और बड़े सेठ हजरात से मुलाकात की और बाकायदा उनकी डायरी और उनके हिसाब किताब वगैरह की जांच पड़ताल की और मैंने ये पाया कि बहुत सारे सेठ हजरात, जिनमें छोटे मोटे कारखानेदार व्यूवर्स भी हैं जो भाड़े की भीम वगैरह चलाते हैं, डबल मजदूरी पर कारखाना चलाते हैं, और बहुत सारे ऐसे सेठ हजरात भी हैं जो कि बड़े सेठ हैं जिनकी साइजिंगें और कई कई कारखाने हैं। उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद और ये छोटे मोटे सेठों की लाखों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद उन्होंने पावरलूम सनत में अपना पैसा लगाया और मज़दूर हायर करके जो है पावरलूम को चला रहे हैं। और कई मरतबा उनको घाटे का सौदा हुआ, उसके बावजूद उन्होंने महज मज़दूर हजरात का ख्याल करते हुए कारखाने को चालू रखा, यानी कम से कम हफ्ते में 4 दिन वगैरह चालू रख रहे हैं। और उसके अलावा कई बार उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके पास पगार देने के लिए तक पैसे नहीं थे मज़दूर के लिए, तो उन्होंने यहाँ वहाँ से कर्ज लिए और कई सेठ हजरात इस ताल्लुक़ से बहुत ही गहरे कर्ज में डूबे हुए भी हैं। और इसकी वजह उन्होंने यही बताई कि शहर की जो पावरलूम की सनत है वो काफ़ी बुरी तरह से मंदी में डूबते जा रही है, पर वो खुद का कारोबार चलाने के लिए और मज़दूरों को जो है रोज़ी मिलती रहे इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और आगे पावरलूम सनत में हो सकता है बेहतरी आए, इसकी उम्मीद से वो लोग जो है अपने इस कारोबार को चला रहे हैं। और बहुत सारे सेठ हजरात जो कि छोटे भी हैं और बहुत सारे ऐसे जो बड़े सेठ भी हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इस कारोबार में पैसा लगा करके रुके हुए हैं कि आगे चलकर इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे, तब तक हम जो है खसारे में नुकसान में ही धंधा करते हैं, ताकि कम से कम हमारे जो पुराने मज़दूर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका घर का खर्चा पानी वगैरह चलता रहे। ये एक ऐसा सच है जिससे इनकार किया नहीं जा सकता है और इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे सेठ हजरात जो है मुझसे इस ताल्लुक़ से कई बार उन्होंने गुजारिश की कि इस ताल्लुक़ से बनाओ, पर मुझको उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। पर पिछले कुछ दिनों मैंने ऐसे सेठ हजरात से बाकायदा मुलाकात की, उनके रजिस्टर वगैरह देखे, उनके नफ़ा नुकसान को पूरा अपनी आँखों से देखा और उसके बाद जब मुझे ये यकीन आ गया कि इनकी बातों में सच्चाई है, तब ऐसे मैंने छोटे सेठ हजरात और बड़े बड़े सेठ हजरात से मुलाकात की और उनका जैसे लगाया हुआ पैसा है, कई करोड़ से भी लगाए हैं, कई लाखों से उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं और वाकई में अभी उनकी जो हालत है वो है ऐसी है कि वो नुकसान में जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी किसी सेठ ने अगर 2 करोड़ तक का लगाया है तो कम से कम 30-40 लाख उसने जो है इस कारोबार में नुकसान किया है। पर सिर्फ़ और सिर्फ इस कारोबार को आगे बेहतरी आएगी इस उम्मीद पर चला रहे हैं, या फिर उनके जो पुराने मज़दूर हैं जो 8-10 साल से उनके वहाँ पर लगे हुए हैं उनको रोज़ी के लिए कहीं और भटकना ना पड़े, इस ताल्लुक़ से उन्होंने अपने कारोबार को चालू रखा हुआ है। और ये सच्चाई मैंने अपनी आँखों से देखी है, इसलिए मैंने इस ताल्लुक़ से एक वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। ज़ाहिर है बहुत सारे मज़दूर हज़रात इस वक्त इस चीज़ को सुन करके ये कह रहे होंगे कि यार तू तो अभी तक मज़दूरों के बारे में बोलता था, अचानक सेठ के बारे में क्यों बोलना लगा। मेरा जो चैनल है वो सच की आवाज़ है और अगर ये एक सच्चाई है और मैंने अपनी आंखों से इसकी जांच की है तो इस पर बोलना मुझको ज़रूरी था। मज़दूरी बढ़ना चाहिए, इससे उनको भी इनकार नहीं है और वो खसारे में चल रहे हैं, इससे हमें भी इनकार नहीं होना चाहिए। पावरलूम सनत या किसी भी कारोबार के लिए जो है बैलेंस ज़रूरी है, तवाज़ुन ज़रूरी है। ना इतनी ज़्यादा मज़दूरी मिले कि सेठ को अपना कारोबार बंद करना पड़े, ना इतनी कम मज़दूरी मिले कि मज़दूर जो है उसको अपनी मज़दूरी छोड़ना पड़े। इस वक्त जो पावरलूम सनत मंदी से जूझ रही है, जिसके ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब ने और भिवंडी के जो एमएलए साहब है उन्होंने अपनी कोशिशें जारी की हुई है। इंशाअल्लाह आगे हालात बेहतर होंगे, क्योंकि हमने जो है एक सही रहनुमा को चुन करके भेजा है जो असम्बली में इस ताल्लुक़ से आवाज़ें उठा रहा है। इंशाअल्लाह इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी की सूरत आएगी, इसके लिए हमें भी दुआओं की ज़रूरत है। और
मजदूरी तो वाकई में बढ़नी चाहिए, पर बहुत सारे जो ऐसे सेठ हजरात हैं जो मंदी से जूझ रहे हैं, उनके ताल्लुक से भी हमें सोचना चाहिए। हमारे यहाँ के बहुत सारे मजदूर हजरात ऐसे हैं जो माल वगैरह ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से सेठ हजरात को जो है नुकसान में कारोबार चलाना पड़ता है। या बहुत सारे मज़दूर ऐसे भी हैं जो पैसा वगैरह लेकर भाग जाते हैं। इस ताल्लुक़ से जो है मज़दूरों को सोचना चाहिए कि सेठ हजरात का इस तरह से पैसा वगैरह लेकर ना भागें और माल वगैरह ख़राब ना करें, ताकि सेठ को नुकसान में देना ना पड़े। और इसके अलावा मज़दूरी के ताल्लुक़ से मैंने जो है कई वीडियोस बनाई है इस बारे में, इस ताल्लुक़ से मैं ज़िक्र नहीं करना चाहूँगा। मैं इस ताल्लुक़ से इस बार ये कहना चाहूँगी कि वाकई में एक बड़ा तबका सेठ हजरात का ऐसा है जो कि बेहतरीन तबका है, जो वाकई में जो है मज़दूरों का ख्याल रखता है और जो वाकई में नुकसान में कारोबार कर रहे हैं। बहुत सारे सेठ हजरात ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि उन्हें नुकसान से बेहतर ये लगता है कि वो कारखाना भाड़े से दे दे, कम से कम उनको जो है कि महीने की महीना किराया मिलेगा, और उन्होंने ऐसा ही किया है। पर बहुत सारे सेठ हजरात ऐसे हैं जो कि मज़दूरों का ख्याल रखते हुए, महज मज़दूरों का ख्याल रखते हुए जो है कारोबार को चला रहे हैं। कैसे भी इससे उससे कर्ज वगैरह लेकर के आगे इंशाल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी तो वो मज़दूरी ज़रूर बढ़ाएंगे। उन्होंने इस ताल्लुक़ से मुझसे वादा भी किया है और इंशाअल्लाह मैंने उनकी आंखों में सच्चाई देखी है कि जब भी मतलब पावरलूम के हालात बेहतर होंगे वो मज़दूरी ज़रूर बढ़ाएंगे। तब तक मैं चाहूँगा कि हमारे मज़दूर हजरात जो है सेठ हजरात के शाना बशाना खड़े हो करके पावरलूम सनत को इस मंदी से निकालने की कोशिश करें। इसके लिए उन्हें चाहिए कि माल साफ़ दें ताकि सेठ को नुकसान में ना बेचना पड़े, और अपने हक का सही इस्तेमाल करें। बार बार सेठ से कर्ज़ वगैरह की मांग ना करें। कोशिश ये करें कि कर्ज़ ना लें, कम से कम सेठ हजरत से कर्ज़ ना लें। अपने घर का किसी भी तरह से आप करें, और बेहतर यही है कि अपनी नस्लों को जो है सही तालीम दें, सही तरबियत दें और पावरलूम से इस वक्त दूर रखें। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।